आप में से काफी स्टूडेंट्स जो है माध्यक को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी माध्यक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो भी वर्गीकृत बारंबारता बंटन होता है उसका माध्यक हम किस तरह से ज्ञात करें। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है, अच्छे से सुनना है। माध्यक निकालने का बहुत आसान तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। माध्यक का प्रश्न चाहे 4 नंबर का है, चाहे एग्जाम में 5 का है, चाहे 6 नंबर, आप पूरे नंबर बटोर के लाओगे, ये मेरा पूरा वादा है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करना, अच्छे से आपको सुनना है। देखिए प्रश्न इस तरह से आपके पास आएगा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये जो दिए हैं आपको ऊपर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इन्हें हम कहते हैं वर्ग और इनके ये कहलाती है बारंबारता। बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए एफ से भी लिखते हैं। तो पहला जो वर्ग है 0 से 10, इसकी बारंबारता 2 है। 10 से 20 जो वर्ग है इसकी बारंबारता 6 है। 20 से 30 जो वर्ग है इसकी बारंबारता 10 है। 30 से 40 वर्ग की बारंबारता 17 है। इस तरह से आपको दिया गया है। अब आपको माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले इस तरह से एक टेबल बनानी पड़ती है जिसे हम कहेंगे संचयी बारंबारता सारणी। तो स्टूडेंट संचयी बारंबारता सारणी आपको किस तरह बनानी है वो हम आपको अच्छे से यहां बताएंगे। तो संचयी बारंबारता सारणी आपको जो कॉपी मिलेगी आंसर शीट, उसके अंदर आपको संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। ठीक है, अब संचयी बारंबारता सारणी कैसे बनानी है, देखिए इसके अंदर हमने को एग्जाम में 3 कॉलम खींचने, पहला वर्ग का, दूसरा बारंबारता, तीसरा है संचयी बारंबारता का। तो सबसे पहले वर्ग के अंदर जो वर्ग दिए उनको लिखना है। 0 से 10, फिर है 10 से 20, फिर स्टूडेंट से 20 से 30, फिर स्टूडेंट से 30 से 40, फिर है 40 से 50, फिर है 50 से 60, उसके बाद है 60 से 70 और फिर है 70 से 80। सारे वर्ग अच्छे से आपको लिख देने हैं। ठीक है, पहला जो वर्ग था, पहला जो कॉलम था उसमें हमने सारे वर्ग लिखे। उसके बाद सारी बारंबारताएं आपको लिखनी जिसे हम एफ से लिखते हैं। तो पहली बारंबारता 2 है, उसके बाद 6 है, फिर है 10, फिर है 17, उसके बाद है 30, उसके बाद है 15, उसके बाद है 10, 10। ठीक है, तो हमने सभी वर्ग लिख दिए, उसके बाद हमने सबकी बारंबारताएं भी लिख दी। अब तीसरा जो कॉलम है मुख्य चीज है, यह आपको सुनना है क्योंकि ये 2 कॉलम में जो भी वैल्यूज हमने लिखी उस सब क्वेश्चन में दी गई थी। अब आपको तीसरा कॉलम बनाना है संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता का कॉलम में क्या लिखना, आपको किस तरह से लिखना है, ध्यान से सुनना है, ये बहुत काम का है। इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए जो पहली बारंबारता है आपकी, शुरुआत की सबसे पहली बारंबारता यहां आपको लिख देनी है। कोई भी सवाल आए, जो पहली बारंबारता होगी वही पहली संचयी बारंबारता भी होगी। संचयी बारंबारता का मतलब होता है बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का कलेक्शन, संचय करना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो इस बारंबारता से पहले कोई भी बारंबारता नहीं, इसलिए पहली बारंबारता ये रही। दूसरी जो संचयी बारंबारता होगी वो क्या होगी, आपको 2 के अंदर ये अगली बारंबारता 6 जोड़ देनी है, 8। ठीक है, पहली बारंबारता सेम यहां पे 2 लिख दी, फिर इस 2 में 6 जोड़ दिया, 8 आ गया। अगली संचयी बारंबारता निकलनी है तो 8 में ये 10 आप जोड़ दीजिए, 8 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आप इजीली समझ सके। 2 में हमने 6 जोड़ा तो मैं लिख देता हूं 2 + 6 8। अब इस 8 में अगली बारंबारता 10 जोड़ दो, 8 और 10 क्या होगा, 18। उसके बाद ये जो संचयी बारंबारता आई उसमें अगली बारंबारता जोड़ दो, 18 और 17 को जोड़ोगे 35 आएगा। फिर इस 35 में आप 30 जोड़ोगे अगली बारंबारता को, तो 35 और 30 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 65। 65 में आप 15 को जोड़ोगे और तो ये आपके पास हो जाएगा 80। 80 में आप अगली बारंबारता 10 को जोड़ोगे तो आपके पास 90 होगा, और 90 में अगली बारंबारता 10 को आप जब जोड़ोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये आपके पास सभी संचयी बारंबारता हो गई और सबसे लास्ट संचयी, अंतिम संचयी बारंबारता 100 है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको सभी बारंबारताओं का योग करना है जिसे हम कैपिटल N से लिखते हैं। बारंबारताओं के योग को हम N से यहां पर लिखते हैं। N वही जो आपका सिग्मा F है, बारंबारताओं का योग है। तो इन सभी बारंबारताओं को हम जोड़ते हैं, कितना आता है, 2 और 6 8 और 7 15, 15 और 5 20 हो गया, 0 हासिल लगी 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 3 7, 7 और 3 हो गए 10। तो बारंबारताओं का योग भी कितना आ गया स्टूडेंट, 100 आ गया है। तो
तो जो आपकी अंतिम संचयी बारंबारता है वही यहां पर भी आ गई है। अंतिम संचयी बारंबारता 100 है और बारंबारताओं का योग भी 100 है। यदि ये दोनों सेम आए मतलब यहां तक आपने प्रश्न को बिल्कुल सही किया, तो यहां तक आपने प्रश्न को बिल्कुल करेक्ट किया है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद आपको माध्यक निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे लगाना है वो बताऊंगा। और सबसे पहले आपको जो n है, जो आपने बारंबारताओं का योग निकाला है, उसमें आपको 2 का भाग देना है। 100 में 2 का भाग 2 को क्या आएगा 50। तो आपको 50 लेना है। जो बारंबारताओं का योग आया 100 में 2 का भाग 2 50। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आप ढूंढो कौन सी है। 50 से ये 2 छोटी है, 8 भी छोटा है, 18 भी छोटा है, 35 भी छोटा है, 65 बड़ा है। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 65 है। और 65 के संगत ये जो वर्ग है स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं माध्यक वर्ग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसे हम माध्यक वर्ग बोलते हैं। जो आपका आंसर आएगा ना वो 40 से 50 के बीच का ही आएगा। तो आपको यहां लिखना है n/2 100/2 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 65। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 65 के संगत वर्ग। 65 के संगत वर्ग कौन सा है? 65 के संगत वर्ग स्टूडेंट, 65 के संगत वर्ग है आपका 40 से 50 और यही 40 से 50 आपका होगा माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? माध्यक वर्ग होगा। ओके, अब माध्यक वर्ग आ गया है। अब आपको लगाना है स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हमने अभी तक क्या किया, ये जो बारंबारता वाला कॉलम था उससे संचयी बारंबारता वाला कॉलम निकाला, फिर हमने 100 में 2 का भाग दिया 50। हमेशा यही करना है। और 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी। ये तीनों भी बड़े 50 से, लेकिन सबसे पहले ये आया तो इसको लेना है। इसके सामने जो वर्ग लिखा है उसे हम कहेंगे माध्यक वर्ग। अब m का फॉर्मूला लगाना है l + n/2 - c/f × h। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं क्या क्या होती है। सबसे पहले इस फॉर्मूले में l आता है। l स्मॉल l होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है 40, वो लिख दो। फिर है n/2, n/2 यानी सभी बारंबारताओं के योग का आधा है, तो 50 लिख दो। फिर होता है बच्चों c क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। c होता है जो माध्यक वर्ग होता है स्टूडेंट, माध्यक वर्ग से ठीक पहले, माध्यक वर्ग से जस्ट ऊपर जो वर्ग आता है उसकी संचयी बारंबारता को हम c बोलते हैं। तो यहां इस सवाल में c का मान 35 हो गया। फिर f होता है बारंबारता। कौन सी बारंबारता सर? माध्यक वर्ग जो होता है उसी की बारंबारता को f से लिखते हैं, तो 30 आ गया। इंटू h होता है माध्यक वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 50 में से 40 घटाओगे 10 आएगा। अब आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है माध्यक का। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो m बराबर, देखो सबसे पहले 10 से 30 कटेगा आपके पास 3 बार, तो ये बनेगा क्या? m बराबर 40 प्लस 50 में से 35 घटाओगे 15, 15 में 3 का भाग दे दो, तो ये बनेगा 40 + 5 यानी 45। तो बहुत आसान तरीके से हमने माध्यक निकाल दिया है। सबसे सिंपलेस्ट मेथड मैंने आपको बताया है और कहीं आपको उलझना नहीं है। आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। यदि आपने वीडियो पूरा एंड तक देख रहे हो तो माध्यक निकालना आपने सीखा है, तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करें। एक और इंपॉर्टेंट सूचना आपको बताना चाहूंगा कि सभी विद्यार्थियों के लिए जो 6 to 10 तक के स्टूडेंट है उनके लिए हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जो कोर्स पढ़ा होगा आपने उसका शानदार रिवीजन हम करवा रहे हैं, 360 डिग्री रिवीजन, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ट फैकल्टीज द्वारा थ्योरी भी बताई जाएगी और प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे। ये जो क्रैश कोर्स है 999 रुपए में आपको उत्कर्ष ऐप में मिल जाएगा और पूरा आसानी से आप इसको घर बैठे खरीद सकते हैं। इसके अंदर आपकी लाइव क्लासेज होगी, रिकॉर्डेड आपको बाद में भी वो मिल जाएगी। उसके अलावा 30 नवंबर तक ये ऑफर चल रहा है, उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो आप भी खरीदे और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें और उनको भी बोले कि भाई रिवीजन स्टार्ट होने वाला। ई मित्र से आप यदि खरीदते हो तो और 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।